सुप्रभात विद्यार्थियों, आप लोगों का क्लास 6 की ई लर्निंग कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का जो आप लोगों का व्याकरण पुस्तक है उसका पहला पाठ भाषा विचार पढ़ेंगे। ठीक है, इस पाठ को हम 3 भाग में भाग करके पढ़ेंगे। पहले भाग में हम इसके कुछ अंशों को पढ़ेंगे, दूसरे भाग में हम इसके बचे हुए अंश को पढ़ेंगे और तीसरे भाग में हम इसके जो अभ्यास कार्य हैं उनको संपन्न करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो मैं आप लोगों के साथ अभी ई लर्निंग के कक्षा के माध्यम से बात कर रही हूँ या आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये पढ़ना पढ़ाना या आप जो मुझे सुन रहे हैं, ये सुनना सुनाना, ये सब किसके ज़रिए हो रहा है? ये जिस चीज़ के ज़रिए हो रहा है उसी को भाषा कहा जाता है। तो भाषा एक ज़रिया है या एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ उनके आशय को भी ग्रहण करते हैं। समझ में आई बात? तो भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यही वो कौशल है जो इंसानों को बाकी प्राणी जगत के प्राणियों से पृथक करता है। इंसान बोलकर भाषा के माध्यम से अपने विचारों को जिस प्रकार से प्रकट करता है, इतने सुंदर तरीके से, इतने आपके अच्छे पैटर्न में, इस प्रकार से कोई प्राणी जगत के और कोई प्राणी नहीं कर पाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ जो कम्युनिकेशन होता है उसमें भाषा ज़रिया नहीं होता है। वे कुछ संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इंसान जो हैं इन्हीं संकेतों को एक सुगठित रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसको भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। इसके साथ आप लोग एक और पंक्ति जोड़ सकते हैं कि इस और दूसरों के कहे हुए आशय को भी ग्रहण करता है। आदान प्रदान में ही वो बात आ जाती है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है। मानो कि मैंने कहा कि व्याकरण कक्षा 6 हिंदी, तो इसमें जो मैंने कहा उसका मतलब साफ नहीं है। लेकिन यदि मैंने कहा कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण, तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा। तो इसका मतलब ये है कि भाषा का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब हम अपने कहे हुए बात को जिसे समझाना चाहते हैं उन तक वो बात पहुँचे और वो उसी तरह उसको ग्रहण करे जिस तरह से हम उन्हें समझाना चाहते हैं। तो ये भी भाषा का उद्देश्य होना चाहिए कि कही हुई बात सार्थक हो और उसके अर्थ को दूसरा ग्रहण कर सके। ठीक है, तो अभी मैं जब आपको भाषा के बारे में बता रही थी तब मैंने आपको बोला कि मैंने बोला, आपने सुना। तो ये बोलना, सुनना, इन सब को मिला करके भाषा के क्या होते हैं? भाषा के रूप होते हैं। ठीक है, तो भाषा के 2 रूप होते हैं। एक है मौखिक भाषा, एक है लिखित भाषा। मैंने आपको अभी जिस भाषा में मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है, क्योंकि मैं मुंह से बोल रही हूँ। लेकिन इसके बाद जब कक्षा के अंत में मैं आपको असाइनमेंट प्रदान करूँगी तो वो भाषा का लिखित रूप होगा, क्योंकि उसमें मैं तब बोल नहीं रही हूँ, तब मैं आपको लिख करके कोई संदेश देना चाहती हूँ। लेकिन वो भी भाषा ही है, क्योंकि वो भाषा की क्राइटेरिया क्या है कि हम जो बोल रहे हैं उसको आपको समझ में आना चाहिए और हमारे कहे हुए बात को आपके मतलब उसी के अनुसार आपका आचरण होना चाहिए। तो लिखित भाषा में मैं आपको जो भी लिख करके दे रही हूँ, आप एक तो उसको समझ पा रहे हैं और साथ में आप क्या कर रहे हैं कि उसके अनुसार जो मैंने बोला है उसको आप कर रहे हैं।
तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसके अलावा भाषा का एक और रूप है जिसको हम व्याकरण में सम्मिलित नहीं करते हैं, जिसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। जैसे कि यदि मैं आपको बोलूं कि मुझे अभी खाना नहीं खाना है, तो ये मैंने मुंह से बोला। फिर ऐसा हुआ कि आप मेरे सामने खाना लेकर के आ रहे हैं और मैंने ऐसे कह दिया, तो आप समझ गए कि मुझे खाना नहीं खाना है। तो इसका मतलब यहाँ भी आपने मेरा आशय ग्रहण किया। तो आशय जहाँ आपने ग्रहण किया और उसके मुताबिक आपने कार्य किया, तो इसका मतलब कि ये भी भाषा का एक रूप है, लेकिन ये सुस्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये जो भाषा का रूप है ये उतना स्पष्ट नहीं है। कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैंने ऐसे बोला, इसका मतलब हाँ, और ऐसे ऐसे बोला तो इसका मतलब ना। कभी कोई इंसान ऐसे हाँ भी बोल सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए सांकेतिक भाषा को हम लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा में सम्मिलित, मतलब व्याकरण के पुस्तक में सम्मिलित नहीं करते हैं, लेकिन वो भी एक रूप है जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक शब्द कहाँ से आया है? मुख में इक प्रत्यय लग के आया है। अभी आप लोगों ने प्रत्यय नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मुख शब्द से ये रिलेटेड है। तो मुख से निकली हुई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, तो क्या आपके किताब में जैसे लिखा है कि भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाषा को बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है। इसमें दूसरा व्यक्ति उसको, यदि मैंने बोला तो आपने क्या किया? आपने सुनकर समझा। तो इसमें दूसरा व्यक्ति क्या करता है? सुनकर समझता है। तो वह भाषा का मौखिक रूप है। और यहाँ एक बात और जानने की ज़रूरत है कि ये भाषा का प्राचीनतम रूप है। जो हमारी जो मौखिक भाषा है, जब हमारे लिखने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि लेखन प्रक्रिया बहुत देर से प्रारंभ हुई। लेखन प्रक्रिया पहले प्रारंभ नहीं हुई थी, पहले भाषा मौखिक ही थी, लेखन बहुत बाद में आई है। तो तब भाषा का जो रूप था वो भी मौखिक रूप था। तो ये मौखिक भाषा क्या है? प्राचीनतम रूप है और इसका व्यापक प्रयोग होता था। जितनी भी जातक कथाएं वगैरह हैं जो गांव में लोग प्रचलित कथाएं लोगों को सुनाते हैं, लोगों के मुख से ये प्रचलित होती आ रही हैं ना जाने कितने सालों से। ये भाषा जो है लोगों के मुख से सालों से एक पीढ़ी दर दूसरी पीढ़ी इस प्रकार से लोगों तक पहुंचती जाती है और लोग इनको सुनकर ही याद रखते हैं और फिर अपनी दूसरी पीढ़ी तक बोलकर पहुंचाते हैं। ये कोई लिखित रूप में नहीं है। ऐसी काफ़ी सारी जातक कथाएं हैं जिनका कोई लिखित रूप नहीं है, लेकिन वो केवल बोलकर ही पहुंचाई जाती है। तो ये हो गया मौखिक भाषा। इसके बाद क्या है? लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य लिखकर अपनी अभिव्यक्ति को प्रकाश करता है, उसको लिखित भाषा कहते हैं। यदि मैंने लिखकर कोई भाषा आपको दी, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट का उदाहरण दिया, तो आप लिखे हुए भाषा को कैसे ग्रहण करोगे? उसको आप पढ़कर करोगे। मौखिक भाषा को आप सुनकर ग्रहण करोगे और लिखित भाषा को आप पढ़कर ग्रहण करोगे। लिखित भाषा वो भाषा है जिसको हम लिखते हैं और आप पढ़कर उसको समझते हैं। लिखित भाषा का कोई उदाहरण, जैसे कि अखबार, ठीक है, न्यूज़पेपर, इसमें भाषा का कौन सा रूप है? लिखित है। आप टीवी में समाचार सुनते हैं, वो मौखिक भाषा है, वो आप सुन के समझते हैं। और जो आप घर पे आपका जो अखबार आता है, जो न्यूज़पेपर आता है, उसमें भी आपको समाचार मिलता है, लेकिन उसको आप लिखे हुए प्रकरण को आप पढ़कर समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाते हुए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ टर्म्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, ये टर्म क्या क्या मैंने बोला? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। तो ये बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ये चार क्या हैं? कॉम्पोनेंट्स हैं। ये चार कॉम्पोनेंट्स हैं, किसके हैं? लैंग्वेज के हैं, भाषा के हैं। ये कौशल हैं, भाषा के स्किल्स हैं। ठीक है, इन स्किल्स के माध्यम से, इन कौशलों को डेवलप करके, इन कौशलों के माध्यम से हम भाषा का प्रयोग करते हैं।
इन कौशलों के बिना हम भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो भाषा के 4 कौशल हैं। कौन कौन से? बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला, फिर आपने सुना, फिर मैंने लिखा, आपने पढ़ा। इसको आप क्रम इधर उधर करके सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भी लिख सकते हैं। तो आज हमने क्या जाना? भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, मौखिक और लिखित, भाषा के कितने कौशल हुए, टोटल 4 कौशल हुए, और भाषा के इन कौशलों को जानना क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम इन भाषा के कौशलों को क्यों जानते हैं? भाषा के कौशलों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। भाषा के कौशलों को यदि हम नहीं जानेंगे तो फिर हम भाषा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इन कौशलों के माध्यम से भाषा को सही रूप से हम समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो भाषा के कौशलों का क्या कार्य है? भाषा के कौशलों का कार्य है कि भाषा को सही ढंग से समझाना और सिखाना। ठीक है, तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। फिलहाल कुछ प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, जैसे कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। उनके नाम लिखो। क्या नाम है उनके? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा के कितने कौशल हैं? भाषा के 4 कौशल हैं। भाषा के कौशलों के नाम लिखो। भाषा के कौशल क्या हैं? बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। भाषा के कौशलों को जानना क्यों महत्वपूर्ण है? भाषा के कौशलों को जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से हम भाषा को सही तरह से सीख और समझ